लास्ट क्लास में हमने साइन कन्वेंशंस देखे थे, सबको याद है ना? किस यस तरफ सर, याद पॉजिटिव है। होता है, किस तरफ नेगेटिव होता है ना? पोल से लेफ्ट की तरफ यस नेगेटिव सर। होता है, पोल से राइट की तरफ पॉजिटिव होता है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है, याद है? हमेशा हम कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट, इमेज आ रही है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में रखेंगे। समझ में आया क्या? प्रिंसिपल यस एक्सिस सर। से ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे हाइट्स के लिए, ठीक है? मिरर यस फॉर्मूला हमने सर। पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसमें u v f को साइन कन्वेंशन के साथ पुट करते हैं हमेशा, है ना? इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस किए यस थे, सर। समझ में आया? अब हम मैग्निफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है वो पढ़ते हैं पहले। मैग्निफिकेशन बाय मिरर, मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज की साइज कितने टाइम से बन रही है। जैसे मान लो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, इसकी डबल बन रही है, तो मैग्निफिकेशन में बोल दूंगा +2। क्या बोल दूंगा? 2 टाइम्स मतलब 2। अगर यस सर। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज डबल बन रही है लेकिन उल्टी बन रही है, समझ में आया क्या? तो मैं बोल दूंगा यस सर। -2। मैं क्या बोल दूंगा? -2। -2। तो +2 और -2 में अंतर समझ में आया? यस। दोनों के केस में हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों केस में हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट +2 में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज भी, ऑब्जेक्ट सीधा है तो इमेज भी सीधी है। समझ में आया? यस सर। -2 के केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे की तरफ बनेगी। समझ में आया? बट हाइट 2 टाइम्स ही होगी अगर मैग्निफिकेशन -2 है तो। समझ में आया? m=2 और m=-2 में क्या डिफरेंस है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मीनिंग क्या होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इरेक्ट है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड है, उल्टा है, तो इमेज इरेक्ट बनेगी। समझ में आया क्या? यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनेगी। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ है तो उसकी उल्टी इमेज ऊपर बनेगी, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज नीचे बनेगी। समझ में आया? तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। यस आया सर। समझ में? और अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव मतलब ऑब्जेक्ट भी ऊपर है तो इमेज भी ऊपर बनेगी, ऑब्जेक्ट भी नीचे की तरफ है प्रिंसिपल एक्सिस से तो इमेज भी नीचे की तरफ बनेगी। समझ में आया? यस हाँ। सर। मैग्निफिकेशन का 1 होना, m=1 का मतलब ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? हाँ। यस सर। m=-1 होना मतलब m ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर की है, बट उल्टी है उसके कंपेयर में। समझ में आया? यस सर। m 1 से ज्यादा होने का मतलब है इमेज, साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो m 1 से ज्यादा होगा। m 1 से कम होने का, m मतलब मैग्निफिकेशन, m 1 से कम होने का मतलब क्या होगा? That size of image is smaller than size of object. हाँ, मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनी है। जैसे m है 0.5, m की वैल्यू 0.5, तो अगर ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का है तो इमेज 5 सेंटीमीटर की बनी है। समझ में आया क्या? Yes sir. तो अगर मैग्नीफाइड इमेज बनी है तो m 1 से ज्यादा आएगा। जब भी m 1 से ज्यादा आता है आप बोल दोगे मैग्नीफाइड बनी है, m 1 से कम आया तो आप बोल दोगे डिमिनिश्ड बनी है ना? Diminished बनी और है। m1 आया तो आप बोल दोगे सेम साइज बनी है। और अगर m नेगेटिव में आता है तो आप बोल दोगे रियल बनी है। m नेगेटिव मतलब रियल, क्योंकि नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड Yes sir. इमेज कौन सी होती है? रियल। और m Real and inverted पॉजिटिव image. आया तो आप क्या बोल दोगे? Erect. वर्चुअल इमेज। Virtual image. डायरेक्ट मतलब वर्चुअल। समझ में आया क्या? सो Yes sir. मैंने पूरा पढ़ा दिया, आपको बस लिखना है अब। ये मैग्निफिकेशन होता है। मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of height of image to the height of object। समझ में आया? सो m इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? hi/ho। आया समझ में? Yes sir. सो फॉर रियल इमेज, जैसे अगर मैं रियल इमेज की बात करूं,
अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है देखो, तो इमेज इन्वर्टेड बनती। समझ में आया क्या? यस यस। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो देखो क्या आ रहा है, ये तो पॉजिटिव है, और हाइट ऑफ इमेज ये नेगेटिव है। तो यहाँ पर एक वैल्यू, इसमें भी साइन कन्वेंशन के साथ पुट करना है आपको। अरे लिखना बाद में, पहले समझो। यहाँ पे आप ये तो नेगेटिव में पुट करोगे क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड बनी है, और ये आप पॉजिटिव में पुट करोगे तो एम क्या आएगा, फॉर रियल इमेज एम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव सर। समझ में आया? यस है ना? यस सर। और फॉर वर्चुअल इमेज पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा सर। हाँ, चाहो तो मैं डायग्राम भी बना देता हूँ और अच्छे समझ में आएगा। वर्चुअल इमेज के लिए टाइम पर क्या होगा, ये मैंने ये लाइन कौन सी बनाई है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बनी, मान लो उसकी कोई सी भी साइज बाद में देखेंगे, बड़ी भी बन सकती है, छोटी भी बन सकती। समझ में आया? तो ये तो ऑब्जेक्ट, ये इमेज, यहाँ भी मैं लिख देता हूँ। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही आप। वही सारी है मेरी। यस सर। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, वर्चुअल इमेज के केस में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों पॉजिटिव है, तो एम भी पॉजिटिव आएगा। मान लो दोनों वर्चुअल इमेज, मान लो ऑब्जेक्ट उल्टा होता तो इमेज भी उल्टी बनती, क्योंकि ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में तो इमेज डायरेक्ट ही बनती है हमेशा। तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे होता तो इमेज भी नीचे, तो दोनों नेगेटिव आता, तो नेगेटिव नेगेटिव पुट करते तो भी एम पॉजिटिव आता। समझ में आया? सो आपको याद रखना है ये चीज, ऐसे याद रखना है। इफ एम इज पॉजिटिव तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल इमेज। समझ में आया क्या? एंड इफ एम इज नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है, रियल इमेज। रियल इमेज। लिखो यहां तक। ओके सर। सो एम का एक और फॉर्मूला देखो। एक तो ये फॉर्मूला तो आपको बाय डेफिनेशन याद हो गया, एच आई बाई एच ओ, है ना। एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, माइनस वी बाई यू। ये फॉर्मूला भी आपको, क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग ऑन किया हुआ है मैंने। नहीं सर, ऑफ है। नहीं सर, नहीं किया है। नहीं सर, ऑन किया। ठीक है। सो एम का, ये फिर से बता देता हूं मैं, मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है, एम इज इक्वल टू होता है माइनस वी बाई यू। ठीक है। नेगेटिव में इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। समझ में आया क्या? अगर आपको वी भी आप मैग्निफिकेशन, इमेज डिस्टेंस, जैसे हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वही रेशियो होता है हाइट ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी। बट यहाँ पे माइनस क्यों लगाया हुआ है? देखो यहाँ माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि हमें पता है कि वर्चुअल इमेज का एम पॉजिटिव आता है। आवाज आ रही ना सबको? है ना? वर्चुअल इमेज का एम पॉजिटिव आना चाहिए, तो वर्चुअल इमेज की वी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और यू नेगेटिव होती है। तो अगर मैं यहाँ माइनस नहीं लगाऊंगा तो आंसर माइनस में आएगा। समझ में आया क्या? अरे वर्चुअल इमेज मिरर के इधर बनता है ना, ये वर्चुअल इमेज ऐसे बनती है ऑब्जेक्ट, तो इसका वी तो पॉजिटिव और यू नेगेटिव। समझ में आया क्या? यस सर। तो यहाँ पर आप वी पॉजिटिव में लिखोगे और यू नेगेटिव में लिखोगे तो आंसर माइनस में आएगा, बट वर्चुअल इमेज का तो एम पॉजिटिव होना चाहिए। समझ में आया क्या? यस सर। इसलिए यहाँ पर माइनस लगाया है। बाकी रेशो दोनों का वही रहता है, जो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशो होता है वही वी बाई यू का सेम रेशो होता है। समझ में आया? मैग्निफिकेशन दोनों से आएगा, बट यहाँ माइनस लगाना है आपको, वरना उल्टा हो जाएगा, वर्चुअल इमेज का एम नेगेटिव आ जाएगा, वो हो नहीं सकता। समझ में आया क्या?
यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ लिख लिया है फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला एम का कभी कभी काम में आ जाता है, ये हटा दूं, पेज हटा दूं। हाँ सर। देखो एक फॉर्मूला उसका डेरिवेशन में करा देता हूँ कैसे आता है। देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है ना। ये फॉर्मूला याद है, मिरर फॉर्मूला। दोनों Yes. तरफ u से मल्टीप्लाई करो, दोनों तरफ u से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा u/f इज इक्वल टू u/v प्लस 1, है ना। अब देखो Yes. m इज इक्वल टू माइनस v/u होता है, तो 1/m इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस u/v। ये माइनस इधर ले जाओ, तो u/v की वैल्यू कितनी आई, माइनस 1/m। यहाँ पर लिख दो प्लस 1। समझ में आया। यस सर। अब 1/m को इधर ले जाओ, तो ये 1 माइनस u/f बन जाएगा। एलसीएम लो, f ऊपर f माइनस u आ जाएगा, तो m का फॉर्मूला क्या आया, f अपॉन f माइनस u। ये भी कभी कभी काम में आ जाता है। इससे आपको डायरेक्ट मैग्निफिकेशन मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। अगर आपको u और f पता है तो डायरेक्ट मिल जाएगा इस फॉर्मूले से। समझ में आया क्या। Yes. u और f से डायरेक्ट v निकालना नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट मिल सकता है इससे, इस फॉर्मूले में। बट इसमें भी आपको साइन कन्वेंशन, फोकल लेंथ पॉजिटिव है या नेगेटिव है देख के रखना है। u तो वैसे नेगेटिव ही होता है हर टाइम, समझ में आया, तो u नेगेटिव रखना है, तो मैग्निफिकेशन मिल जाएगा आपको इस फॉर्मूले से। समझ में आया। 3 फॉर्मूले मैंने बताए, फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पर। hi/ho माइनस v/u f अपॉन f माइनस u लिखो। फाइंड, या फिर ऐसे लिखो, एन ऑब्जेक्ट of height 10 centimeter is placed in front of convex mirror of focal length ऐसे भी लिखो, placed at a distance, placed at a distance of, let's say, 30 centimeter in front of convex mirror of focal length 20 centimeter। ठीक है। फाइंड फर्स्ट लोकेशन ऑफ इमेज, सेकंड हाइट ऑफ इमेज, थर्ड नेचर ऑफ इमेज, फोर्थ ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम भी बनाना। 2 मिनट्स का टाइम है, जल्दी करो क्वेश्चन सोल्व। रिकॉर्डिंग शो कर रहा है क्या। वो सर। रुको, शायद थोड़ा डिले हो रहा है। रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। मैंने यहाँ से तो ऑन किया है बट अभी शो सर नहीं कर रहा आपका वो जो आपका भी अभी दिखा रहा है। ओके अभी आएगा। ओके चलो देखो, लोकेशन ऑफ इमेज मतलब वी बताना है ना। तो हमें क्या क्या गिवन है वो लिख लो। हाइट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर है ना। यू कितना है, -30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, क्या लगाऊं, प्लस या माइनस। प्लस। सर प्लस होगा, प्लस होगा। ठीक है।
तो फर्स्ट लोकेशन बताने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/v, है ना, और u कितना है -1/30। तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30, उधर यस जाएगा प्लस हो एलसीएम जाएगा, लेंगे। LCM आएगा यस 60, 60। यस 3 टाइम्स प्लस से 2 टाइम्स, 5/60 हो जाएगा। 5/60 मतलब 1/12 1/12, तो v आया 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर, v आ गया 12 सेंटीमीटर। यस समझ में आया? यस सर। सेकंड हमसे पूछा है हाइट ऑफ इमेज। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, देखो। मैग्निफिकेशन या तो आप निकाल लो इससे -v/u से, है ना। सर बट ये वो फोकल लेंथ वाले फॉर्मूले से निकलेगा। इससे भी तो v निकाल लिया ना आपने। यस सर बट अगर मैंने वो आपने एफ से पहले v निकाला निकाल है। लिया तो, हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, दो मेथड है, इसलिए तो बोल रहा हूँ दोनों बताऊंगा, ठीक है। सो -v कितना है? 12 अच्छा यहीं सेंटीमीटर। पे देखो, v से ही पता लग जाता है नेचर, तो हमें नेचर कौन सा है इसका, वर्चुअल, वर्चुअल है ना। और Yes. इवन ये भी पता लग जाएगा कि डिमिनिश्ड बनेगी या मैग्नीफाइड बनेगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर तो डिमिनिश्ड ही बनाता है। समझ में आया क्या? यस सर। तो v की जगह 12 लिखेंगे माइनस में, और u की जगह -30 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना आया ये 2/5 मतलब 0.4 आया मैग्निफिकेशन। 0.4 मतलब डिमिनिश्ड इमेज बनी है। समझ में आया? 1 से कम आता है तो डिमिनिश्ड है, प्लस में आया मतलब वर्चुअल है। यस अब सर। मैग्निफिकेशन का हमें एक और फॉर्मूला पता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया क्या? Yes. यस तो सर। ये 0.4 है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हो जाएगा 0.4 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट, ये इधर चला 4 जाएगा। सेंटीमीटर। हाँ तो कितना आया आंसर हाइट ऑफ इमेज? 4 सेंटीमीटर। 4 4 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर। ना? एम निकालने का एक और तरीका था, और ऐसे निकाल लो, एफ अपॉन एफ माइनस यू। यस एफ सर। कितना है? 20 अपॉन 20 20 माइनस ऑफ माइनस 20 माइनस 30, तो 20/50 आ 30 हो गया। जाएगा। 2/5। प्लस, तो वो क्या 0.5 हो जाएगा। यस तो सर ऐसे 0.4 निकालो हो या जाएगा। ऐसे निकालो, समझ में आया? और एम आ गया तो हाइट ऑफ इमेज, उसके बाद तो यही करना है आपको, सेम आया सोच में। तो नेचर मिल गया आपको वर्चुअल, एम 1 से कम आया इसलिए डिमिनिश्ड, है ना। Yes. और बिहाइंड द मिरर बनती है वर्चुअल इमेज। समझ में आया? अब रे डायग्राम तो हमने बना रखा है, ये कॉन्वेक्स मिरर का सेकंड केस है। बना लिया क्या सबने रे डायग्राम, या बना के दिखाऊं? सर बना लिया। हाँ बना लिया सर। ये ऐसा बनेगा ना, ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, फोकस और पोल के बीच में, याद आया? सेकंड केस कैसे बनाया था, याद है कि नहीं याद है? Yes. एक रे तो पैरेलल भेजी थी, वो फोकस से गई थी, और एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन में भेजी थी ऐसे। समझ में आया क्या? वो वापस इधर ही चली गई थी, तो पीछे ट्रेस किया था, इसको पीछे डैश डैश ही बना सकते हैं। तो पीछे ट्रेस किया था तो यहाँ मिली थी। समझ में आया? वर्चुअल इमेज। ये आगे कौन सी लाइन है, ये वाली इसी की लाइन है। रूल नंबर फर्स्ट और रूल नंबर 3 यूज किया था हमने, ठीक है। समझ में आया सबको क्वेश्चन? Yes. यस सर। हाँ लिखो। हाँ अभी कर, अब दिखा रहे? नहीं। रुको, आज नेट में बहुत प्रॉब्लम। स्क्रीन तो दिखा रहा है ना? स्क्रीन दिखा रहा है, चालू अभी हो गया। रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। ओके। एन ऑब्जेक्ट is placed in front of a concave mirror of focal length 10 centimeters. If image formed
is double the height of object, find the position of object from pole of mirror। ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्ट रखा है कॉनकेव मिरर के सामने, फोकल लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, जो इमेज फॉर्म्ड है वो डबल है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट का इमेज 2 टाइम्स बनी है, तो फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ मिरर। हमें यू बताना है। चलो ये मैं बताता हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है, आज मुझे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में इफ इमेज फॉर्म्ड इज डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मुझे बताओ मैग्निफिकेशन कितना हुआ। f/f-u। अरे कितना हुआ, अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से डबल होती है तो मैग्निफिकेशन कितना होता है, कितना होता है, 2 होता है ना। हाँ m की वैल्यू कितनी है, 2, 2 बट m की वैल्यू -2 भी तो हो सकती है। क्वेश्चन में ये थोड़ा ना बोला कि जो Yes, इमेज sir. बनी है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इरेक्ट बनी है, ऐसा बोला है क्या। सिर्फ इतना बोला है कि इफ इमेज फॉर्म्ड इज डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा ना बोला एंड इट इज इरेक्ट, ऐसे थोड़ा ना बोला, तो हम +2 लेते हैं। समझ में आया, इन्वर्टेड भी तो बन सकती है। यस सर। yes। हाँ चलो इरेक्ट मान के सोल्व करते हैं, m2 है, इरेक्ट मान के सोल्व करते हैं, ठीक है। इफ इमेज इज इरेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ इमेज इज इरेक्ट, क्योंकि कॉनकेव मिरर में लास्ट केस याद है सबको, ये पोल, ये फोकस और ये ऑब्जेक्ट, तो इमेज इससे बड़ी बनती है, याद है, हाँ ऑब्जेक्ट और यस सर। तो ये वो वाला केस है। मैंने m+2 लिया, मतलब इरेक्ट इमेज बनी, इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज, समझ में आया, ऑब्जेक्ट की डबल Yes. बनी है, तो m2 है। m2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि डबल द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स। देखो m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना, अगर हाइट ऑफ इमेज 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है तो इससे कैंसिल आ जाएगा, m कितना आएगा, 2 आएगा ना। समझ में आया क्या। हाँ सर। हाँ, तो m गिवन है और f गिवन है, f कितना है -10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो m इज इक्वल टू f/f-u। m की जगह क्या लिखेंगे 2, f की जगह लिखेंगे -10, नीचे भी -10 -u, इसको सोल्व करेंगे, है ना। सो ये Yes. 2 से ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, अब उधर मल्टीप्लाई करो 1 से, तो -10 -u इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। समझ में आया क्या, u इधर जाएगा तो u प्लस हो जाएगा, इधर -10 + 5, तो u कितना आया -5 सेंटीमीटर, मतलब ये डिस्टेंस पोल से 5 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या। यस सर। बट ये वाला केस भी तो हो सकता है, ये ऑप्शन में हो ही नहीं, मान लो ये आंसर हो ही नहीं ऑप्शन में, आप ढूंढते रह जाओ ऑप्शन में, तो 5 गिवन ही नहीं है, फिर क्या छोड़ दोगे क्या। नो सर। हाँ, Yes. तो दिमाग लगाओगे थोड़ा सा कि एक और केस होता है, इसलिए हमें सारे केस का डायग्राम खुद से बनाना आना चाहिए। याद है एक और केस कौन सा था जिसमें मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा आया था, अगर Yes. ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन f एंड c, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन f एंड c तो इमेज बनती है बियॉन्ड c और मैग्निफाइड बनती है, याद है। यस सर। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज, ये फोकस, ये सेंटर। समझ में आया क्या। तो ये -2 का मतलब क्या है, इफ इमेज इज इन्वर्टेड तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा, यस सर। है ना। फोकल लेंथ तो वही है -10 सेंटीमीटर, तो ये वाला फॉर्मूला m इज इक्वल टू f/f - u में हम m की जगह क्या रखेंगे,
-2, समझ में आया? Yes, की sir. जगह क्या रखें? -10 अपॉन -10 -2, माइनस से ये वाला माइनस तो कैंसिल हो गया, 2 से 5 टाइम्स आया समझ में? तो उधर मल्टीप्लाई करो, इधर 1, तो -10 माइनस u इज इक्वल टू इधर +5, समझ में आया? तो u उधर Yes. जाएगा, तो इधर -10 -5 हो जाएगा, तो u कितना आया? -15 सेंटीमीटर। -15 सेंटीमीटर। तो हो सकता है ऑप्शन में आपको 15 मिल जाए, ऑप्शन में तो प्लस में मिलेगा क्योंकि हमसे डिस्टेंस पूछी पोल से, समझ में आया? Yes, sir. ऑप्शन हो सकता है 5 हो, 15 हो, और फिर थर्ड ऑप्शन हो बोथ एंड बी। तो आपको बोथ एंड, अगर आप जल्दबाजी में आपका 5 आ गया तो बच्चे क्या ए टिक करके आ जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 15 और सी है बोथ एंड बी, तो कौन सा टिक करोगे? Both A and B. Both the end. समझ में आया? Yes. लिख लिया? Last line बाकी है। Done, sir. 1 minute। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? Yes, sir. नेक्स्ट टॉपिक लिखो। ये लिख लिया था ना, रुद्र लिख लिया है? Yes. पूरा नहीं हुआ, मैं बाद में लिख लेता हूँ, स्क्रीनशॉट ले। ओके, ले लिया? हाँ ले लिया। पावर ऑफ मिरर। देखो पावर क्या होता है, कोई भी मिरर लाइट को कितना कन्वर्ज कर सकता है, वो होता है पावर। जैसे मुझे बताओ, ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, मुझे बताओ कौन ज्यादा कन्वर्ज करेगा लाइट को दोनों में? सर पहला वाला। है ना, ये दोनों कन्वर्जिंग मिरर है। Yes, sir. है ना? तो देखो पहला वाला, देखो इसका फोकस कहाँ होगा? यहाँ पर है, और इसका फोकस दूर होगा क्योंकि इसका सेंटर दूर है कि नहीं है? Yes, sir. समझ में आया क्या? क्योंकि ये जो ये बहुत बड़े स्फीयर से बना है, उसका सेंटर और दूर है, सेंटर के इसका सेंटर मान लो यहाँ है, इसका फोकस तो और पास होगा, यहाँ होगा इसका फोकस, इसका सेंटर ही यहीं आ जाएगा। समझ में आया क्या? तो Yes, अगर sir. इस पे मैं रे ऑफ लाइट भेजूंगा तो इसको कितनी फास्ट यहीं के यहीं कन्वर्ट कर देगा, बिल्कुल पास में, इतनी पास में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आया क्या? Yes, sir. और इस पर मैं भेजूंगा तो ये इसको इतनी दूर जाके कन्वर्ट करेगा। तो किसने ज्यादा कन्वर्ट किया? इस ऊपर वाले ने तो यही कन्वर्ट कर दिया, ये तो यहाँ कर रहा है कन्वर्ट। समझ में आया? Yes, sir. ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में डाइवर्जिंग के केस में होगा, उसमें वो डाइवर्ज करता है, तो जिसकी फोकल लेंथ कम है वो कन्वर्ज ज्यादा अच्छे से कर रहा है। समझ में आया क्या? ज्यादा पास में कर रहा है तो उसकी पावर ज्यादा है। किसकी पावर ज्यादा है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? ऊपर वाले की। समझ में आया? Yes, sir. है ना? जो Yes. ज्यादा कन्वर्ट कर रहा है, जल्दी से कन्वर्ट कर रहा है, उसकी पावर ज्यादा होगी, तो पावर किसकी ज्यादा होगी? फोकल लेंथ कम होती। समझ में आया? पावर होती क्या है? कैपेसिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट, कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेस। समझ में आया? Yes. तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये फोकल लेंथ का उल्टा होता है 1/f, और माइनस लगाना पड़ता है। माइनस क्यों लगाना पड़ता है मैं बताता हूँ। देखो जो कन्वर्ज करते हैं होती है, जो कन्वर्ज करते हैं उनकी पावर क्या होती है? पॉजिटिव। Positive. तो मुझे बताओ पावर ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive, sir. Positive.
और पावर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर नेगेटिव। नेगेटिव। समझ में आया क्या? यस। yes, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? डाइवर्ज करता डाइवर्ज। तो जो डाइवर्ज करते हैं उनकी पावर क्या होती है? नेगेटिव। तो Negative. अब यहाँ पर मुझे बताओ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होती है? नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ नेगेटिव ये माइनस साइन ना लगाऊं तो एफ यहाँ पर साइन कन्वेंशन के हिसाब से मैं पुट करूंगा तो ये माइनस में पुट करूंगा फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर। समझ में आया क्या? यस सर। तो पावर भी माइनस आ जाएगी। समझ में आया? यस सर। yes, इसलिए माइनस लगाया, इसलिए माइनस लगाया। और उल्टा क्या 1/f का? क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा f होगा उतनी पावर कम होगी, या जितना f होगा उतनी पावर ज्यादा होगी। समझ में आया? सर। yes, तो इट्स ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? डायप्टर। समझ में आया? तो 1/f। और इसमें फोकल लेंथ भी आपको SI में पुट करना है, SI यूनिट में पुट करना है। क्या किस में पुट करना है? मीटर में। समझ में आया? सेंटीमीटर में गिवन है तो मीटर में कन्वर्ट करके पुट करना पड़ेगा आपको इस फॉर्मूले में। यस। आया समझ में? yes, लिखो। यस सर। हाँ है ना? तो इस पे मैं पैरेलल हाँ, रेस सर। भेजूंगा तो ये जहां से आ रही है वहीं चली जाएगी इन्फिनिटी पे। हाँ इन्फिनिटी वापस चली जाएगी उसी तो फोकल लेंथ इसकी इन्फिनिटी होती है हाँ ना, तो इसने कन्वर्ट किया ना डाइवर्ट किया, तो इसकी पावर 0 है। समझ में आया क्या? यस सर। पावर ऑफ प्लेन मिरर क्या होती है? 0। लिख लेना है अभी। और फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी। ठीक है? प्लेन मिरर के केस में अगर मैं इन्फिनिटी से रेज भेजू पैरेलल तो वापस इन्फिनिटी पे जा रही है, मतलब फोकस इसका इन्फिनिटी हाँ। पे। समझ में आया क्या? वही पार्ट तो पे यहाँ पे वापस चली इन्फिनिटी जाएगी। पुट करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे तो पावर कितना आएगा? किसी को भी इन्फिनिटी से डिवाइड करो 0 आएगा। 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि ना तो कन्वर्ट कर रहा है ना डाइवर्ट कर रहा है। पैरेलल रेस जैसा आई थी वैसे पैरेलल होके चली गई। समझ में आया? यस सर। yes, तो लिख लेना पावर ऑफ प्लेन मिरर इज 0, फोकल लेंथ इन्फिनिटी। ठीक है? ऐसे लेंस में भी पढ़ेंगे हम बाद में। तो याद रखो जो कन्वर्ट करता है वो पॉजिटिव पावर, जो डाइवर्ट करता है उसकी पावर नेगेटिव, जो कुछ नहीं करता उसकी पावर 0। जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी जल्दी कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसकी फोकल लेंथ उतनी कम होगी। समझ में आया? यस। लिख लो। हो गया? यस सर। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज कंप्लीटेड। इसके न्यूमेरिकल्स तुम एक्सरसाइज से करने लग जाओ। ठीक है? ओके सर। okay.